नई संसद का उद्घाटन समारोह बिल्कुल विधि विधान के साथ किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे परंपराएं स्थापित होती हैं वैसे स्थापित की जाएंगी। अभिमंत्रित किया जाएगा, पवित्र जल से शुद्धिकरण किया जाएगा सिंगौल का, और फिर आसन के ठीक बगल में सिंगौल की स्थापना की जाएगी। सोचिए, आज जो पार्टी विपक्ष में बैठी है, संसद के समारोह का बहिष्कार कर रही है। राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू जी को यह अभिमंत्रित सिंगौल मिला था, लेकिन 1947 से 2023 तक इस राजदंड का जिक्र इतिहास से मिटा दिया गया। सुनकर आप चौंक जाएंगे। पवित्र राजदंड को संग्रहालय में नेहरू जी का वॉकिंग स्टिक बताकर रखा गया था। सोचिए, जिस राजदंड को हाथ में लेकर उस वक्त के प्रधानमंत्री ने सत्ता ग्रहण की थी, उसे नेहरू जी के टहलने वाली एक सुनहरी छड़ी बताया जा रहा था। इतनी बड़ी गलती हुई, फिर यह भूल सुधार हुई कैसे? नरेंद्र मोदी ने कैसे राजदंड को ढूंढ निकाला और अब यह संसद तक कैसे पहुंची? आइए इस पर आपको दिखाते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के आधे घंटे मोदी हेट क्लब के 72 घंटों पर कैसे भारी पड़े? मोदी के 21 दुश्मन नई संसद पर जो एजेंडा चला रहे थे, प्रधानमंत्री ने सिर्फ 30 मिनट में वो एजेंडा कैसे पंक्चर कर दिया? विदेश से लौटते ही मोदी ने ऐसा क्या कहा कि विपक्ष बगलें झांकने लगा? मोदी ने किस ऑपोजिशन का जिक्र किया? भारत के विपक्ष को इशारों इशारों में क्या समझा डाला? मोदी बैकफुट पर नहीं खेलते, फ्रंट फुट पर अटैकिंग इनिंग खेलते हैं। देश के भीतर नई संसद पर मचे घमासान के बीच गुरुवार को मोदी ने पहला प्रहार किया, जिसका ट्रेलर राहुल ने भी देखा, ममता ने भी देखा, केजरीवाल ने भी देखा। चुनौतियों को चुनौती देना मेरे स्वभाव में है, स्वभाव में है, स्वभाव में है। मोदी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है, उन्हें हेट क्लब का सारा चैलेंज एक्सेप्ट है। तो क्या विरोधियों ने अब अपनी स्ट्रेटजी शिफ्ट कर दी है? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि अब नई संसद के बहाने मोदी पर हमले की एक नई कहानी बुनी गई है। मोदी हेट क्लब ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अब एक नया पोस्टर जारी किया है। हर टाइमलाइन पर उसी विवादित कार्टून को फैलाया गया है। इस इकोसिस्टम को नई संसद से नहीं, मोदी से ही दिक्कत है। इसीलिए 24x7 इतनी मशक्कत है। अब कांग्रेस ने एक नई लिस्ट जारी की है, नया पोस्टर वायरल कराया है। शब्दों पर गौर कीजिए: झूठ, फरेब, जुमले, धूर्तता, नफरत, कायरता, बदहाली, बेईमानी, प्रोपेगेंडा, लालच, आत्ममुग्धता वाला नैरेटिव बनाया गया है। मोदी की नई संसद वाली तस्वीर को एक अकेला वाले कैप्शन के साथ जगह जगह सर्कुलेट किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष की टाइमलाइन पर मोदी, केजरीवाल की टाइमलाइन पर मोदी। मोदी हेट क्लब में ऐसी 21 पार्टियां हैं जो 72 घंटे से या तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति या फिर मोदी मोदी चिल्ला रही हैं। और यह भी तय मानिए कि मोदी हेट क्लब के ये सारे मेंबर्स 2024 तक यही टेप बजाएंगे। मोदी इस इकोसिस्टम की रग रग से वाकिफ है। मोदी को सब पता है कि इस इकोसिस्टम का डबल स्टैंडर्ड क्या है। इसीलिए विदेश से लौटते ही मोदी ने बिना नाम लिए पहला हमला इसी हेट क्लब की गुलाम मानसिकता पर किया। भारत की महान परंपरा के प्रति दोस्तों, मैं सच कहता हूं, आप भी हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना। दोस्तों, हिम्मत के साथ बात कीजिए। दुनिया सुनने के लिए आतुर है, जिज्ञासा है विश्व को। मोदी विरोधी मोर्चा कहता है कि प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन नहीं, अपना खुद का प्रमोशन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश तो एक स्टेप आगे जाकर अकबर द ग्रेट के आगे मोदी द इनॉग्रेट वाला एजेंडा फिट कर देते हैं। लेकिन विदेश से भारत लौटने के बाद मोदी क्या करते हैं?
मोदी अपने 21 दुश्मनों के प्रोपेगेंडा का जिक्र किए बिना ही उसे पंक्चर कर देते हैं। विदेश में मोदी को सम्मान मिलता है, मगर प्रधानमंत्री उसे देश से जोड़ देते हैं, और वो यूं ही नहीं करते। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। साथियों, ये यश मोदी का नहीं है। हम कतई ऐसी गलती मत करें। ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। दोस्तों, जो सम्मान मुझे दुनिया में मिला है वो मोदी का नहीं है, न ही मोदी का उस पर हक है। ये सम्मान 100%, 100% 140 करोड़ देशवासियों का है, उनका अधिकार है, और मैं ये सम्मान उन्हीं को समर्पित करता हूं। मोदी हेट क्लब के मेंबर्स आदिवासी राष्ट्रपति वाले बोल लिख लिख कर एजेंडा चलाने में बिजी हैं। मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, मोदी ने लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया, ये लिखने में ही बिजी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।